हेलो डियर फ्रेंड। एक स्टूडेंट के मन में जब क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ सर, बस वहीं से सीखने की शुरुआत होती है। एक ऐसा ही बहुत प्यारा सा क्वेश्चन जो मेरे एक बहुत प्यारे से स्टूडेंट ने पूछा है कि वाई वी ऑपरेट फोटो डायोड इन रिवर्स बायस। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया कि फोटो डायोड को हम लोग रिवर्स बायस में ही क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यार फोटो डायोड एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले तो ये अपन को जानना जरूरी है। ये एक डायोड है और डायोड हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस में बहुत ही कम करंट देता है। अगर मैं एक डायोड लूं और इधर रिवर्स वोल्टेज और इधर रिवर्स करंट लूं तो मैं देखता हूं कि जब किसी डायोड को रिवर्स बायस में हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे, मतलब पी को लो पोटेंशियल से और एन को हाई पोटेंशियल से, तो जो करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होती है इसमें से। मतलब ये जो ग्राफ होता है वो ऐसा बनता है। ये कम करंट फ्लो होने का कारण ये होता है कि यार जैसे जब अपन लोग एक पीएन जंक्शन डायोड को लेते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं कि फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं। फोटो डायोड क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये पी और ये एन, तो क्या होता है कि पी एन जंक्शन पे डिफ्यूजन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट हो जाती है। और इस डिप्रेशन लेयर के क्रिएट हो जाने के कारण जो पी साइड के जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स हैं, जिनको अपन लोग होल्स कहते हैं, और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस डिप्रेशन लेयर को पार नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता है ये होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इनको दूर करता है ये, और इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ फोर्स लगाता है। कुल मिला के क्या होता है कि ये होल्स इधर जाना चाहते थे, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते थे, बट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो होल्स हैं इधर नहीं आ सकते, बल्कि इनको दूर भगाता रहता है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर दूर भगाता रहता है। तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायस में किसी सर्किट को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे तो मेन जो करंट बहती है वो इन मेजोरिटी चार्ज करियर के कारण बहती है। लेकिन जब मैं रिवर्स बायस की बात करता हूँ तो क्या होता है, जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इसमें मेजोरिटी चार्ज करियर तो होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज करियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज करियर होल्स होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लग रहा है, इसके कारण ये जो होल्स होते हैं वो इस तरफ आने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर के इस तरफ आने लगते हैं, जिसके कारण एक करंट बहने लगती है। बट क्योंकि ये जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स होते हैं इनकी संख्या बहुत कम होती है, जैसे मेजोरिटी चार्ज करियर्स की संख्या अगर 10⁻⁶ है, तो इनके साथ में जो उसका रेशियो होता है वो 10⁻⁶:1 होता है ना। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो रिवर्स बायस में जब अपन लोग कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डिप्लेशन लेयर काफी बड़ी हो जाती है, क्योंकि पी को हमने लो से और इसको हाई से जोड़ रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाने के कारण केवल माइनॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण करंट बहती है। तो एक बात तो दिमाग में बिल्कुल आपके क्लियर होना चाहिए कि जो रिवर्स बायस होता है, अ वेरी स्मॉल करंट नॉन एज रिवर्स करंट और लीकेज करंट फ्लोज ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज करियर्स अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर। ओके, अब करंट बहुत कम है, इतनी सी करंट है। फोटो डायोड में क्या करते हैं हम लोग, फोटो डायोड में हम बाहर से जो लाइट डालते हैं, सनलाइट या और भी कोई लाइट, ये डायोड के ऊपर इंसिडेंट की जाती है। ऐसा होने से जो पीएन जंक्शन होता है, इस पीएन जंक्शन पे इन फोटोन के आ जाने से बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स बनते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर नए बनेंगे यहां पर, वैसे क्या होगा कि जो होल्स हैं वो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से भागने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके अपोजिट भागने लगते हैं, जिसके कारण करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो जो इसका ग्राफ बनेगा करंट का, वो कुछ ऐसा बनेगा कि क्योंकि हमने लाइट डाली तो लाइट डालने से ये इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर मैं और ज्यादा इंटेंस लाइट डालूंगा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा डालूंगा, तो और ज्यादा करंट हो जाएगी, और अगर और ज्यादा डालूंगा तो और ज्यादा करंट हो जाएगी। जितनी ज्यादा मैं इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा उतनी ही ज्यादा रिवर्स करंट बढ़ती जाएगी। ओके, तो पहले तो इतनी सी करंट बह रही थी, लेकिन अब ये करंट ज्यादा बह रही है। और रिवर्स बायस में जब करंट बहती है तो वो एक रिमार्केबल इफेक्ट डालती है। अब मेरा सवाल ये है कि हम इसको रिवर्स बायस में ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड बायस में भी तो कनेक्ट कर सकते थे। तो जरा देखते हैं एनसीईआरटी क्या आंसर देती है। द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर मिली, मतलब फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर्स में होती है, जबकि रिवर्स बायस में जो करंट होती है वो माइक्रो एम्पियर्स में होती है। व्हाट इज द रीजन देन टू ऑपरेट द फोटो डायोड्स इन द रिवर्स बायस। तो देखो, उसको बहुत प्यारे तरीके से एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया कि कंसिडर द केस ऑफ अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑब्वियसली द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन इज कंसिडरेबली लार्जर देन द माइनॉरिटी होल्स। मतलब आप एक
एन टाइप का सेमीकंडक्टर ले लीजिए। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर मेजोरिटी चार्ज करियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज करियर्स होते हैं। अच्छा, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है पर यूनिट वॉल्यूम में, मैं मान लीजिए उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और होल की संख्या को पी से कर रहा हूँ। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में स्मॉल एन इज वेरी ग्रेटर देन पी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो होल कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा होगी। लेट द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल जनरेटेड टू बी डेल्टा एंड डेल्टा पी रेस्पेक्टिवली। अब हमने क्या किया कि अगर मैं यहाँ पे किसी प्रकार की कोई लाइट डालता हूँ या किसी भी प्रकार से मैं नए इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये तो तय है कि कोई भी जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे कोई बॉन्ड बना हुआ है इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? होल। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में तुरंत होल बनता है, तो जितने होल बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो मैंने ऐसे मान लिया कि कुछ डेल्टा एन तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स बने और डेल्टा पी होल्स बने, तो मेरे पास में नए इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पुराने इलेक्ट्रॉन्स तो एन थे, उसमें डेल्टा एन बढ़ गए। पुराने होल्स तो पी थे, उसमें डेल्टा पी बढ़ गए। लेकिन जो होल्स की संख्या और जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, होल्स की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपस में बराबर है। अब यहां पर मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि इनका अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मान लीजिए जो एन थे इलेक्ट्रॉन्स पहले वो 10⁶ थे और जो होल्स थे वो मान लीजिए 10 थे। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो 5 सी होल बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और 10⁶ में कितने बड़े हैं? 5। लेकिन होल्स 10 में कितने बड़े हैं? 5। मतलब 10 के अंदर 5 बढ़ने का मतलब एक तरीके से 50% मैंने बढ़ा दिए होल्स। लेकिन 10⁶ की तुलना में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में जो इंक्रीमेंट हुआ उसको देंगे तो वो बहुत कम है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक बहुत रिच पर्सन है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है ना, मान लीजिए इस व्यक्ति के पास में 100 करोड़ की संपत्ति है और एक उसका दोस्त है ना, जिसके पास में मान लीजिए 100 रुपए की संपत्ति है। अगर कोई इसको 100 रुपीज देता है एक्स्ट्रा और इसको कोई 100 रुपीज देता है, तो इसकी तो जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हो गया ना, इसकी तो वर्थ डबल हो गई। बट इसकी वर्थ पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है उस पर कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, कि इन होल्स के कंसंट्रेशन पे एक तगड़ा फर्क पड़ता। Here N dash and P dash are the electron and holes concentration at any particular illumination, and N and P are the carrier concentration when there is no illumination. जब कोई illumination नहीं था, जब मैंने कोई लाइट नहीं डाली थी, तब की स्थिति ये थी N और P, और अब ये लाइट डालने के बाद में ये स्थिति है। Hence the fractional change in the majority carriers would be much less than in the minority carrier. जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया इसका कि अगर मैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनमें अगर फ्रैक्शनल चेंज देखता हूं तो 10⁶ में 5 का चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेल्टा पी अपॉन पी की, तो उसके पास में 100 थे और 100 ही आपने बढ़ा दिए, तो इसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना जबरदस्त हो गया, 1 का। इसमें फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ है? 5 × 10⁻⁶ का, इतना ज्यादा छोटा चेंज। तो इन जनरल we can state that the fractional change due to the photoelectric effect on the minority carrier dominates. Reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in the forward bias current. तो इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में जो फॉरवर्ड बायस होता है उसके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज करियर्स होते हैं, मेजोरिटी जो करंट बहती है वो मेजोरिटी चार्ज करियर्स के कारण बहती है, लेकिन रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण बहती है। तो जब फोटो डायोड में हम लोग बाहर से फोटोन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी संख्या अगर मैं फॉरवर्ड बायस में देखूं, फॉरवर्ड बायस का अगर मैं सर्किट बनाता और वहां पे ये एक्स्ट्रा लाइट डालने से मैं उसका इफेक्ट देखता, तो फॉरवर्ड बायस में करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ होता है वो मान लीजिए ऐसा बनता है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा फोटोन्स डालता तो इनके आने से करंट में इंक्रीमेंट तो होता, करंट बढ़ती तो सही, लेकिन उसका इफेक्ट इतना देखने में नहीं आता। जबकि रिवर्स बायस में जो आपकी करंट होती है वो बहुत कम होती है। ऐसे में अगर मैं इसके ऊपर फोटोन डालूंगा तो माइनॉरिटी चार्ज करियर के कारण इसमें करंट बह रही थी, अब वो करंट के अंदर मेरे को रिमार्केबली चेंज दिखाई देता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 100 हमारे पास में आर्टिकल्स थे पहले, इनके कारण मान लीजिए जो करंट बह रही थी 100 के कारण बह रही थी, अगर वो 200 हो गई अब तो करंट डबल हो गई ना पहले से। अगर मैं इंटेंसिटी को और थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो जैसे
अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति के पास में 100 करोड़ रुपए, दूसरे के पास 100 रुपए, इसको 100 रुपए बढ़ाए, रिमार्केबल इफेक्ट दिखा। इसमें 100 रुपए बढ़ाए, कोई इफेक्ट नहीं देखा। चलो इसमें 100 रुपए नहीं बढ़ाता, मैं इसके 200 रुपए बढ़ाता हूँ, तो तगड़ा चेंज होता ना, 3 गुना हो जाती है इसकी जो वर्थ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज और करता, 300 रुपए बढ़ाता, तो उसकी वर्थ 4 गुनी हो जाती। बट यहाँ पे 200 बढ़ाता, इसकी वर्थ पे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी वर्थ पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसका मतलब ज्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? जिसके पास में कम चार्ज करियर्स है, उसको अगर आप चार्जर करियर्स बढ़ाओगे तो आप उसके इफेक्ट को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसका प्रभाव आपको उसकी लाइफ पे दिखाई देगा। तो is more easily measurable than the fractional change in the forward bias current. Hence, photodiodes are preferably used in the reverse bias condition for measuring the light intensity. तो आपको खास बात समझ में आई होगी। और मोटी मोटी बात यह है कि जो फोटोडायोड होता है उसे हमेशा किस में जोड़ते हैं? रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज करियर्स के कारण जो करंट होती है उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो ऑब्जर्व होता है, वो चेंज दिखता है। ओके, और हम लोग चाहते हैं कि हम उसको मेजर कर सकें, हम उसके इफेक्ट को देख सकें। ओके, जैसे क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे के 720 में से मान लीजिए हर टेस्ट के अंदर 690 मार्क्स आते हैं। एक बच्चा ऐसा भी है जिसके मार्क्स ही नहीं आ पाते, जिसके 10 ही नंबर आ रहे हैं। अब अगर दोनों के किसी टेस्ट में 10-10 नंबर बढ़े, तो जिसके 690 मार्क्स आ रहे थे उसके 10 नंबर बढ़े तो 700 हो गए। एक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उसकी परसेंटेज पे। लेकिन जिसके 10 ही नंबर आ रहे थे 720 में से, उसके अगर 10 और बढ़ गए तो उसके तो डबल हो गए ना यार, किस्मत खुल गई भाई की। तो बस ऐसा ही रिवर्स बायस में हम लोग इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम इसके इफेक्ट को देख पाए। ओके, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया।